कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, आइए भाई, भगवान जी की महती एवं विशेष कृपा के फलस्वरूप हम इन दिनों इस सायंकालिक विश्व संगत में बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। अभी हमने क्रमानुसार तो प्रवेश नहीं किया। मोक्ष अर्थात सोल के लिबरेशन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने इस पर अपने सनातन धर्म के अनुसार श्रवण किया। मोक्ष क्या है और इसकी प्राप्ति कैसी होती है। मोक्ष अंतःकरण के निर्मल हो जाने का नाम है। मोक्ष किसी विशेष अवस्था का, किसी विशेष स्थिति का नाम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे धर्माचार्य, हमारे भारतीय ऋषिगण अपने अनुभव के आधार पर हम सबको बता गए, समझा गए और हमें पूर्णतम विश्वास एवं निष्ठा है। मोक्ष अंतःकरण के संस्कारों और विकारों को मिटा देने का नाम है। इंसान का अंतरात्मा सदा ही मुक्त है। मुक्ति हमने सूक्ष्म शरीर की करानी है। सूक्ष्म शरीर ही धक्के खा रहा है अपनी अज्ञानता के कारण से। सुख बुद्धि बना बैठता है संसार के प्राणी पदार्थों में, परिस्थितियों में, लेन देन में, अपनी कल्पना में ऐसा हो जाए ये कि अपनी कल्पित सुख बुद्धि है, ऐसा मेरे अनुकूल बन जाए, ऐसी ये बात प्रतिकूल ना हो, बस अनुकूल प्रतिकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, किसी मौफिक गैर मौफिक में इसका अपना ये याद कि मनोकल्पित है। ये नहीं कोई स्वाभाविक बात है। मनोकल्पित रूप में ये उदास रहता है, बराबर हो जाता है। हमने भगवान जी की चोटी के ज्ञान को 17वें अध्याय तक बड़े प्रेम पूर्वक सुना, चाहे हमें कई वर्ष लग गए, लेकिन हमने सुना। इतनी बात पता जरूर लग गई है कि शांति का घर परमात्मा है और परमात्मा के लिए मुझे अंतःकरण को निर्मल करके अपने आप में प्रवेश कर जाना है। और प्रवेश करने का उत्तम समय ब्राह्म मुहूर्त होता है, जब के घर वाले सारे मीठी नींद की आगोश में होती है और हमारे लिए वो समय क्या तपोवन के समान बन जाता है। घर तपोवन बन जाता है। सारे तो अपनी नींद में है, घर में शांत वातावरण है। उस समय क्या आप जैसे प्यारे उठ करके अपनी वृत्ति को मालिक के संग लगाते हैं, मालिक की कृपा के अधिकारी बनने के लिए, मालिक के प्रसाद को लूटने के लिए बड़ी कृपा हो जाती है उस समय। तो आप सिर्फ ये मन में रखिए कि मुक्ति सदा ही मेरे पास है, आत्मा सदा ही मुक्त है,
सिर्फ अंतःकरण को निर्मल करना है, जो बार बार धक्के खा रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद, और वो भी अज्ञानता के कारण से। एक बार प्रभु कृपा से देवी और सज्जनों ये बात समझ आए क्या कि शांति का घर मेरे इष्ट देव परमात्मा है। याद रखिए, शांति का घर मेरे इष्ट देव परमात्मा है। शांति न इस स्थिति में है, न इस रूप में है, न इस रंग में है, न इस पदवी में है, न किसी इस प्रकार के संबंध में है, न संपर्क में है, न मेल मिलाप में है, बल्कि शांति मेरा अपना स्वभाव है। इट इज माई ओन नेचर, इट इज द बर्थ राइट। अगर ये जीव बचपन से जान जाता तो हमारी वृत्ति कब के अंतर्मुखी हो जाती। ना हम इसकी तमन्ना करते, ना उसकी तमन्ना करते, हम कब के अंतर्मुखी होते। हमारी टेंडेंसी बाहरमुखी ना होती, अर्थात हम एक्सट्रोवर्ट ना होते, इंट्रोवर्ट होते। अब भगवान ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है, हमें चोटी का ज्ञान बख्शा गया है, और 18वां अध्याय तो रही खई कमी को बिल्कुल पूरा कर देता है, बिल्कुल पूरा। अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो 18वें अध्याय की कृपा से सब तो 18 अध्याय पिछले सारे 17वें अध्यायों की बातों को दोहराता है। यानी ये विविध अध्याय गए या मिसलेनियस चैप्टर है, सारी बातों को दोहराई करा देगा, रेपिटेशन हो जाएगी, लेकर निराले ढंग से। तो इतनी बात हमने इतने दिनों से जानी मुक्ति पर कि मुझे संस्कारों विकारों से रहित बस कैसे होना है। एक ही बात, शांति और कल्याण का घर मेरी परमात्मा। बार बार मैं दुहाई करा रहा हूं, बार बार मैं इस पर कर रहा हूं पुनरावृत्ति। शांति का घर मेरे अपने परमात्मा है। बार बार शांति और कल्याण का घर मेरा कल्याण, मेरी शांति, मेरी भलाई, मेरी बेहतरी, मेरी महबूदी मुझे भगवान से होनी है। चाहे मैं कितना कमा लूं, चाहे मैं कितना ही आप पदवियां ले लूं, कितना ही मान एवं प्रतिष्ठा समाज में बटोर लूं, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। बल्कि देखा ये गया, करोड़ों का अनुभव है, उल्टा बेचैनी हो जाती है। जितना हमारी वृत्ति बाहरमुखी होती है, जितना बाहरी रूप में हम बड़े बनते जाती है, उतना शांति से दूर हटते चले जाते। ये अपने मन में बिठाएं, बार बार बिठाएं। बस सुख बुद्धि खत्म, भगवत बुद्धि प्रारंभ हो जाती है। भगवत बुद्धि का प्रारंभ, सुख बुद्धि का अंत। जो इस सुख बुद्धि जो भूल भुलैया थी, ये मिले वो मिले, देन आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। नो, जब इस पर हम लकीर फेर देते हैं, इस पर हम लोग हड़ताल फेर देती हैं, बस फिर मन बहुत ही प्रसन्न रहता है, बहुत ही फिर अभ्यास करेगा। और फिर जब भगवान देखते हैं कि बड़ा सीरियस हो गया, बड़ी गंभीरता और तत्परता पूर्वक अभ्यास में लग गई है, तो बड़ी मधुर ध्वनि में ये मधुर ध्वनि सुनाई देती है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता। तो भगवान बड़ी मधुर ध्वनि में जो हमें आशीर्वाद देते या मानिए हमारी हौसला अफजाई करते हैं, प्रभु हमें थपथपाते हैं कि अगर तू इसी तरह लगी रही या लगा रहा तो मन भगवान का बन जाएगा, हमारा कल्याण अवश्य में हो जाएगा। तो ये देखिए, मुक्ति बनी बनाई है अगर मन को अंतर्मुखी कर ली जाए। अंतर्मुखी बने बनाए हैं, क्या एक ही दिन में हो जाए। अगर इस भूल से ऊपर उठ जाए कि मेरा कल्याण कंचन कामनी कीर्ति के प्राप्त करने में नहीं है, मेरा कल्याण भगवान की प्राप्ति में है। नेक जीवो, बार बार इस बात पर विचार कीजिए। मेरी बड़भागिन और कल्याण कामनी माता और बेटियों, इस बात की गहराई में जाइए कि हमारा पूर्ण कल्याण प्रभु के निकटतम होने में, नियरर, मोर नियरर, मोस्ट नियरर, एंड नियरेस्ट को बोलते हैं नेक्स्ट। जब हम बिल्कुल ही परमात्मा में तलीन होने लग जाते हैं, बस ये अभी किसने बताया नहीं, आज गीता कृष्ण इसलिए बार बार कह देंगे, बार 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 समझा रहेंगे, और आखिर में तो गजब ही ढा दिया, अरे छोड़ रहे, क्यों इतना विस्तार कराता है, सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में मेरे अनाह। सीधा ही भगवान ने आह्वान किया, आ जा, छोड़ पड़े, कब तक जन्म मात्र में चक्कर काटता रहेगा, हैरान और परेशान होता रहेगा, कमान। सीधा ही भगवान ने दोनों भुजाएं बुलंद करी, कमान। हाय मैं कुर्बान, देवियों भगवान का शुक्र मनाओ जिन्होंने दोनों भुजाएं फैला करके कहा है, आ जाओ, छोड़ो टंटे, और मैं विश्वास से लाता हूं तेरे पाप सब दूर कर दूंगा, मैं न गमगीन हो मसरूर कर दूंगा। इतना इकरार, इतना वचन, भगवान की उदारता नहीं तो और क्या है, भगवान की ये समुद्र दिली नहीं तो और क्या है। कितनी ब्रॉडनेस है,
कितनी लिबरल माइंडेडनेस है, भगवान कितने लिबरल और ब्रॉड है। सीधा के छोड़ पड़े, बाकी काम जो तेरे से वो तू कर ले, बाकी मैं तेरी ओर से कर लूंगा, तेरी ओर से कर लूंगा। गॉड, कितनी कृपा मेरे भगवान की। हमारे लिए क्या कहा, मनसा वाचा कर्मणा एक होकर हम उनकी शरण ले लें, टोटली हम उनको उनके जो है प्यारे बन जाए, बस। उसके बाद क्या होता, फिर मन की बार मुक्ता खत्म। जो फिर हमें हैरान कर रहा था, मन जहां था वहां नो मोर नो मोर नो मोर, मन एक में सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। इसी को हमारे सनातन वैद्य धर्म के अनुसार पवित्रता कहती है, इसी को भगवान जी के अनमोल शब्दों के अनुसार अनन्यता कहती है। अनन्यता, इसी को अंग्रेज बोलता है एक्सक्लूसिव डिवोशन। एक्सक्लूसिव डिवोशन इज द बेस्ट डिवोशन। एक्सक्लूसिव डिवोशन एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म एंड इंक्लूडिंग इन वन। एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म, हर एक ओर से अपने आप को खींचकर एक में लगा देना, हर एक को, बस बेड़ा पार हो गया। ऐसे जीव अपने आप को मिटा के जाएगा संस्कार मुक्त। क्या मतलब, सूक्ष्म शरीर जो के बार बार जन्म मरण के चक्कर में गर्भ में जा रहा था, अब जब ये काया जलेगी, साथ अंदर वाला भी जलेगा, क्योंकि अब उसको कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहीं ममता नहीं कि खिंच के जाए। जब ये आप घर से निकलते हैं, कहां जाती हैं, जहां आपका प्यार होता है। दुकान पर है, दुकान पे जाओगे, दफ्तर है, दफ्तर पे जाओगे, कोई यार दोस्त बना रखा है वहां, माफ करना, कोई ऐसा फ्रेंड बना रखा है तो वहीं हम कहां जाती हैं, जहां हमारा प्यार होता है। हाँ, तो जब कहीं भी ना हो, ऐसे बेटे बेटियां घर में बैठे रहती, कहीं भी ना हो। जैसे आप मेरा जीवन देख रहे हैं, आपकी सेवा की, दूसरी तीसरी मंजिल में चला गया, लगाई कुंडी, ओ जो क्या गोविंदाय नमो नमः, मस्त चुपचाप, जैसे मेरा जीवन आपके आंखों के सामने। कहां जाए, कहां जाया जाए, क्या किया जाए, भगवान जी ये प्रेरणा देकर करवाई जा रही है, मस्त अलमस्त। अब ऐसा जीव जो चीज छोड़ेगा, आप अंदाजा लगा लो इसका जीव कहां जाएगा। जिन्हें शरीर रहते हुए अपने आप को प्रशांत कर लिया, अब ये कहां उड़ के जाएगा, यही से आप अंदाजा लगाइए। जब शरीर छूटेगा कहां जाएगा, नूर नूर में समा जाएगा। इसी तरह अगर आप धीरे करके पुरुषार्थ करते रहें और शरीर के रहते हुए अपने आप को खींच लें, बस फिर सूक्ष्म शरीर इसी में थर जाता है, आत्मा परमात्मा में समा गई, छुट्टी हो गई, बिल्कुल शांत। बड़े वश की बात है, आप पुरुषार्थ करो, मैं भी आपके लिए पुरुषार्थ करता हूं, आप परिवार के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ में चिंता न हो। पुरुषार्थ करेंगे आगे परमात्मा तेरी मर्जी, जैसे तेरी इच्छा हुआ करे। हम मरते हैं तब भी पुरुषार्थ करो, मुझे ये मिले, ये तेरी मर्जी मिले या ना मिले, मुझे नहीं परवाह, मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करूंगा। शाबाश, तब जीव का मन हल्का रहेगा, फुल्का रहेगा, शांत रहेगा, बेचैन नहीं रहेगा, बेकरार। ये हमने अपना पुरुषार्थ कर दिया। यही भगवान मेरी और आपकी पीठ ठोक के कह रहे हैं, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इफ्त। कितना प्यारा पाठ है और कितना दुलारा ये आशीर्वाद। कर्मण्येव अधिकाराते मां फलेषु कदाचन, इतनी बात कह डाली हजूर ने, कर्मण्येव अधिकाराते मां फलेषु कदाचन। तू अपना कर्तव्य कर्म अदा कर दे, बस अपना मस्त रहो, अपना मस्त रहो। कितना सुंदर भगवान ने पाठ पढ़ा दिया, कितने अच्छे ढंग से। मैं भी पुरुषार्थ करूं, आप भी पुरुषार्थ करें, चूंकि अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी बदन का क्या। सीधे शब्दों में करे कर्म, निश्चिंत हो, बस वो बड़ा दाना है जो कर्म भी कर रहा है निश्चिंत हो के। कौन होगा, जो पूर्णपेन भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए खाता है, भगवान के लिए कर्म करता है, या जिसने इस इलाही पाठ को पक्का कर लिया है, फकत मेरी खातिर तू हर का, बस मुबारक है उसका जीवन। मुक्ति उसके चरणों में लोट पोट होती है, वो मुक्ति को बुलाता नहीं, मुक्ति खुद आती है, क्योंकि ऐसे जीव को बस न वास्ता, न लेना न देना, बिल्कुल शांत बैठी है, शांत बैठी अपने आप में है, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड है। देख लीजिएगा, तो ये वो अध्याय चल रहा है, अब विस्तार से बताएगा। अब फिर अगेन क्वेश्चन, ऐसी अच्छी अवस्था कैसे बने। फौरन जवाब तो हमारा जी है, हमारे अंतर्यामी और सर्व ज्ञाता है। भगवान को सबको पता है कि मैंने ये कह तो दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगे, हाउ ये बात बने कैसे। भगवान का संन्यास मोक्ष मैंने क्लियर किया था, फिर क्लियर करना चाहता हूं, आप मिटाना चाहता हूं। ये तो यहां तो दुर्मट की तरह कुटाई होती, ताकि जरा अच्छी तरह बात हमारे अंदर गहरी उतर जाए। संन्यास, संन्यास का मतलब त्याग, संन्यास का अर्थ त्याग से है। त्याग, क्या त्यागें,
सब एक जान देना। क्या त्यागा जाए, क्या त्यागा जाए? अगर त्यागना था तो भगवान ने माँ को दी, बाप को दिया, बहन को दिया, भाई को दिया। अगर त्यागना था तो अंग को दिए, ये आंख दी, अंग दिए। अगर उसने बिलवा मंगले आंखें फोड़ दी तो क्या ये तरीका ठीक था? गलत तरीका। कुछ कोटि के वैराग में आंखें फोड़ी गई, पर क्या अगर फोड़नी थी तो भगवान ने दी क्यों? बड़े भारी सवाल होते। अगर छोड़ने था तो माँ बाप भगवान ने दिया क्यों? पति पत्नी के दिए क्यों? ये छोड़ने नहीं, त्याग। क्या मन की भावना से त्याग? क्या त्याग, क्या त्याग? जैसे आपको मैं क्या समझाऊं? आप माँ बाप के घर में रहती हैं, खाती हैं, सहती हैं, पढ़ती हैं, कमाने लग जाती हैं, जोबन आपका भर जाता है। हाँ, मन में क्या है? इस घर में नहीं रहना, बस ये भाई। आप तो पाठ पढ़ी पढ़ाई है, मैंने माँ बाप के घर में नहीं रहना। गाय बगाए आप पाठ पक्का करती रहती, दीदी जोबन बढ़ता जाता है, शरीर रिष्ट कुछ होता जाता है। असी चिड़िया दा चंबा वे बाबला नहीं रहना, साड़ी दूर उड़ारी वे बाबला उड़ जाना। बार बार पक्का होता है कि हमने किसी और घर में बसना, हमने यहां नहीं रहना। हाय, हम ऐसा बूटा है जो लगी कहीं है और जाएंगे लगेंगी कहीं की कहीं। नारी एक ऐसा पौधा है जिसे लगाया कहीं जाता है, विकसित प्रफुल्लित और फलित कहीं और जा होता। कमाल है। जैसे आप आजकल तुलसी ले रही हैं, मंदिरों से ले जा, उधर बगीचे से ले जा, तुलसी लगी कहीं है और जा कहां रही है? घर 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 प्रवेश कर रही है। इसी तरह नारी का जन्म है। बस यही पक्का करना है। मालिक ने अपनी दुनिया में मुझे निमंत्रण दिया है। हाँ, मेरे आने से पहले भगवान ने सारे सामान पैदा कर दिए। माँ थी, पिता था, बहन था, भाई था, सारा कुछ था, सब कुछ ये मेरे मालिक ने सब कुछ कर दिया था। हाँ, सब कुछ हमारे आने से पहले। हाँ, भगवान ने आने से पहले शरीर भी माँ के पेट में बना दिया, इतना अंग एक अंग प्रत्यंग सारा बना दिया। फिर जीव अंदर आया जिससे शरीर में चेतनता आई। हाँ, तो ये बात मेरी कसम और मेरे गुरुदेव की और भगवान की कसम, ये बात मैं आपको पक्की कराऊं। आप भी मेरे साथ अपनी मदद करें, मैं भी आपकी मदद कर रहा हूं। डूबने वाला अगर अपनी मदद करे तो किनारे वाला जल्दी बाहर खींच लेगा। आप भी अपनी ओर से मदद करो कि हम निकले इस 84 के गेड़े से, इस गंदे चक्कर से। ये मदद करो, परमात्मा का कसम बिल्कुल छूट जाओगे। वो भगवान मुस्कुरा रहे गए। अगर त्याग ये सीख लो कि ये सब कुछ मेरे परमात्मा का, कोई है मकर, कोई फरेब, कोई झूठ, कोई जालसाजी है, कोई दुनिया में यही तो सच्चाई है। और करोड़ों मर रही है, कुछ लजा भी नहीं रहे। हाँ, फिर भी जिंदा रहने वाले हर वस्तु को अपनी कह रही है। पता भी है वो चारों कन्या झाड़ के चला गया, देखते भी गए फिर भी नहीं देखती। कहते भी लखोपति था, ओढ़क संग गई, कभी ताना मारता है। मैल न गया, माड़ी न गई, पत्नी न गई, पुत्र न गया, धन न गया, इज्जत न गई, ओढ़क संग गई सूखी लकड़ियां। आए कुछ न गया, ओढ़क संग गई सूखी लकड़ियां। सूखी लकड़ियां साथ गई और कुछ न था। बार बार हमें कहा भी जाता है, आहा आहा आहा, आखिर में गया क्या? सूखी लकड़ियां। बार बार ये बात, यही हिंदू धर्म पुकार कहता है। गीता कृष्ण मेरे जैसों को कम बुलाता है कि ना, जैसे मेरे जैसे घर बार छोड़ गया, दुनिया छोड़ गए, एक आध में ये लाखों में एक आध कहता है भगवान, हाँ ये भी चलो चलो एक आध निकल जाए, न वाबस्ते की रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, न पर एक आध। बाकी सारों बीच हजारों लाखों आप जैसों के लिए वो सिर्फ इतना चाहती है, क्या बस रहो भगवान की सुन। कितनी आसान बात है ये। आपकी कसम मेरी माताओं, मुझे आप बड़ी, मेरे मन में आपकी इज्जत और प्यार है, सच्चाई की बात कह रहा हूं। बड़ा आसान पाठ है। क्या मेरे जैसे तो पाठ करना ये मुश्किल है? छोड़ छुड़ा करके फेंक का निकल आना बात, वो छोड़ो पड़े, कोई बात। आप अपने, ये सब कुछ मेरे भगवान का है। और बार बार कहा करो, ना मैं लेके आई थी और ना लेके जाने वाली। जब मैं पैदा हुआ था तब भी कुछ लेके नहीं आया, और जब जहां पानी से पूछ करूंगा तब भी कुछ लेके नहीं जाऊंगा। खाली आया खाली जाना। बार बार पक्का करो। जैसे वहां पुरुष कह गए, लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना। भगवान ने लाखों दिन दिए हैं, एक दिन वो आने वाला और एक दिन यहां से जाने वाला। 2 दिन न भूले कि आए थे कैसे और जाएंगे कैसे। आहा, अगर ये याद रहे पक्का, सब कोई भगवान का। भगवान ने प्रयोग करी, आंखें लिए क्या नहीं, भगवान नहीं कहते प्रयोग करो, हाँ, लेकिन तकना नहीं, देखना है। मतलब क्या, इनका दुरुस्त इस्तेमाल करें, इनकी राइटिजाइजेशन करें, इनका शुभ इस्तेमाल करें। भाई मजा आ गया। कान सुनना है, गंदा नहीं सुनना।
जैसे अब आप सुन रहे, अच्छा सुनना, यह अब हमारे बस की बात है। मन है, विचार करनी है, बहुधा नहीं विचार करने, भगवान के चिंतन करना, इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। पुत्र, आप माँ बाप बहन भाई ये समझे मेरे प्रभु की अमानत है, ये मेरी तो है नहीं। अगर अपनी हो तो हम किसी को बुखार क्यों चढ़ने दें? अपनी हो तो हमारे सामने चला जाता है, पिताजी हम जानते नहीं, फिर हमारा, आप क्या कहते हो? मैंने कई कहा, ये सचदेव को खास करके कहा, 6 लड़के ये सचदेव के पति देव जी छोड़ के चले गए, तो मैंने कहा आपने जाने को दिया, बार बार कहा करता हूं आपने क्यों जाने? उनको कहता भी 6 बच्चे आपने ये दे दिए मुझे, इनकी जिम्मेवारियां पूरी करके जाओ, क्यों नहीं कहा आपने? कई बार मैं इनसे कहा करता हूं, ये राय सचदेव से, क्या आपने क्यों नहीं पत्नी को कहा था, जब वो गार्ड बने हुए थे और झंडियां देते थे हर एक को, अपने घर में झंडी हरी क्यों न दे गए? क्या बना? कहते मेरे को वश चलता था। हाय, जिन पदार्थों में हमारा वश न चले उनको हम अपना कहने का वश चला लेते, कितनी मूर्खता है। वरना किसी का दिल चाहता है मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, अरे मेरी पति देव चले जाए, मेरी पत्नी चले जाए, कोई चाहता है मेरा पुत्र चला जाए, कोई चाहता है, ना चाहने पर भी कोई होता है। तो क्या बनाया है जो तेरी फितरत है, क्यों ना पहले पक्का कर ली, सब कुछ भगवान का है। कितनी लियाकत की बात है आपकी समझ में। अगर मैं समझ करके चला गया, भगवान खुश नहीं होंगे, अनेकों को बिठा के जाऊं, ये सब कुछ मालिक का है। भगवान ने प्रयोग के लिए दिया, अपनी दुनिया में रौनक लगाने के लिए सब कुछ पैदा कर दिया। बात ऐसा बात प्रयोग करो, भगवान तो कहता है खाओ पियो, लेकिन मन में ये रखे कि सब कुछ मेरे मालिक का है, मेरा नहीं, ये सब कुछ मेरे प्रभु का, ये सब कुछ है उन्हीं का। अभी हमारे प्राण निकल जाए क्या लेके जाएंगे, हार्ट फेल हो जाए क्या लेके जाएंगे? तो जिसने पहले पक्का कर लिया तो क्या होगा? आपकी कसम खा के कहूंगा, अगर ये पक्का सब कोई मालिक का है, इन सारों से मन हट जाए। गुड, ये बड़ी लियाकत की बात, इन सारों से मन हट जाएगा, और हट जाएगा तो मालिक में लग जाएगा। इन सारों से, जिंदगी में बड़ा दाना है जिसने जिंदगी में अपने सारों से मन हटा लिया। अंत समय जाना तो है क्या? मैं जा रहा हूं, अब दिल नहीं करता जीत के जाने का। देख लीजिएगा, हाय भगवान एक ही जगह का 18 अध्याय में, चले जोक दर जोक, याद रखना बेटी, याद रखना, चले जोक दर जोक सब बार बार है माया के हाथों बेख्तियार है। यार बेख्तियार होके गया तो लाना, आवशात, हिंदी में बोलते हैं आवशात, वास्ते तला, रिलेक्टेंटली हमें जाना पड़ा। क्या जो है भैया मेरे, ओ बच्चे, क्या बकरी ने दूध तो दिया पर मेंगने डाल के दिया। हम गए तो सही, रो पिट के गए, ओ तेरा की बनेगा है बच्चों की मां, तेरा बनेगा, तेरा की बनेगा, हाय तुसी ना जाओ, मैं तुम्हारी जगह चली जावा, तू चली जावे मैं चला जावा। किसी में हैरान होता हूं, जीवों को पता है कि मैंने जाना है। ओ पुत्रा तू ना जाओ, मैं अभी 70 साल का बैठा, वो डॉक्टर ने किया चला जावेगा, पुत्रा ना जाओ। देखो बातें सुनो जरा, ये क्या हो रहा है? देखिए कितना संस्कार, बेटा तो आधी रात को चला गया, कितने संस्कार आए मर गए। ये देखिए जरा, अब जो नियम है वो तो टल, भगवान ने तो कुछ छोड़ना है नहीं। जो उनका नियम बना, पहले बनी प्रारब्ध, वो तो प्रारब्ध बन गई, वो तो टाले टलेगी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। मतलब निश्चित हो गए, महाराज जी ने कहा ये तो नियम है कि अनहोनी ने होना नहीं और होनी ने टलना नहीं। दरबाई भरी ए भाग भरी, अनहोनी ने होना नहीं और होनी ने टलना नहीं, फिर चिंता काश की, क्यों जीव चिंता करे, क्यों जीव मरे इनके लिए, क्यों ना शांत हो जाए, क्यों ना आनंदित हो जाए। ध्यान देना, सीधी बात, शांत करे। जो जिसने पहले पक्का कर दिया तो क्या होगा, अंत समय आएगा तो उसके का ना कहीं मिट्टी जाएगी, न मां ने न बाप को, तो पहले ट्रेनिंग ले रही है, पहले मन खींचा हुआ है, पहले पता है अमानत है, क्या देगा वो तेरी इच्छा। आप बुला रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। ये कौन कह सकता है? ये वही विद्यार्थी कह सकता है, इम्तिहान आ गया मुझे बड़ी खुशी है, जिसकी पूरी तैयारी है। ये वही नेक जीव कह सकता है जिससे चारों ओर से मन पहले हटाया। ये तो है ही मालिक। माँ बाप बहन भाई के बड़ा हुआ है लेन देन का संबंध, लेकिन है तो मेरे परमात्मा की। ये कितनी लियाकत की बात। ऐसे जी फिर जन्म लेके नहीं आते, या तो किसी के साथ मुंह होता, लेन देन का संबंध होता,
अरमान होते हैं, वो तो है नहीं। मैं अपनी बेटियों से कहूंगा जो भरे जोबन में आ रही है, इस बात को समझ जाओ। माताएं तो उम्र जैसे तैसे कट के चली गई, कट जाएंगी। अब जो ये नई पौध आई है, जो समझ दे कि भगवान का बीज अपने अंदर डलवा लो ज्ञान का, कि मैंने कर्तव्य करने हैं लेकिन फंसना नहीं कहीं। क्या पता है किस दिन जाना पड़े, तो मृत्यु लोक है, कोई अमरपुरी थोड़ी है, मृत्यु लोक है। अपने दिन पूरे करके अपना फर्ज पूरा कर, मन ही मन में पक्का करे, किसी को कहना थोड़ा, मन में पक्का करे कि मालिक मैं तो सदा ही आपकी हूं, करवा लो मुझसे काम, जब चाहो बुला लो। तो मन हमारा अलग रहेगा, कई वृत्ति भागेगी नहीं, कई वृत्ति जाएगी नहीं। कितनी मौत की जिंदगी है, कितना अच्छा जीवन है। फिर कोई काली मिट्टी तंग नहीं करेगी, ना काम न करो। काम को बोलो तब तंग करते हैं जब इनको सच्चा समझ के इनके साथ मन उलझाया जाए। अब मेरे जैसे को सिनेमा कोई तंग नहीं करेगा, मेरे जैसे को शराब के ठेके की बोतलें नहीं तंग करेंगी, मेरे जैसे को, जैसे मैं अपना जीवन आपको बता रहा हूँ, कहीं गिर जल कर मैं पार्क में जाऊं, कहीं गिर जाए मैं क्लब को देखूं, कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले मन को समझा लिया गया। चुपचाप शांत, बिल्कुल अब बिल्कुल गलती ना करो, बिल्कुल गलती ना करो। अपने आप को समझा दो कि ना मनवा, चलो सारा संसार तो जिस, ये हमने नहीं कह रहे, मूर्खता। सारा संसार तो जा रहा है, चलो ओ डूबे तो आपका ही सही, चलो ओ मर गए तो आपका भी सही, ये नहीं कहना, हमें नहीं वाजब। ये तो उन मूर्खों की तरह, जैसे एक पतिदेव ने कहा नी ए पार्वती, हाँ रात में मैनू सपना आया ही, क्या भाई की सपना आया, मैं रंडा हो गया, हाय हाय तुसी रंडे ना हो शाला मैं रंडी हो जावा। मतलब की होया, एक चंगी सहानुभूति दिखाई, ना ना शाला तुसी ना रंडे हो और मैं रंडी हो जावा। मतलब क्या क्या, वो कहते मैं जो है वो रंडा हो गया, वो कह रहे मैं रंडा हो गया, ना 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 मेरे मन को चुनते मैं रंडी हो जावा, मतलब तुसी मर जाओ। अब दूसरी शब्दों में ये बात है, शाला तू मर जा, मैं रंडी हो जावा। वो कहते मैं रंडा हो गया, तू मर गई है, कहते ना मैंने पूरी सहानुभूति, शाला मैं रंडी हो जावा। मूर्ख सोच न वेखे तो किसे ना लिख। अब कौन जनी नु समझाया कि तो बोल की रही है। जैसे कोई कई वर्ष गुजर गए, दोपहर के वक्त को बड़ी दुखिया माँ आई और चिल्लाने लगी भगवान जी की मूर्ति के आगे, हे दाता मैं के करा, बुरी तरह फंस गई, तेरी लाज मेरे हाथ में। बोली जाए रोई भी जाए और बोलिए हे दाता तेरी लाज मेरे हाथ, अब मैं करा भी की करा, अब तो कोई चारा ही नहीं, अब तो तेरी लाज मेरे हाथ से जा गई। ले आखिर में निकल टूट के, बहन तू क्या बोल, मेरे से बड़ा धोखा बोल की रही है, की बोल रही है, तो आप क्यों कह रहे मेरी लाज तेरे हाथ, तो तेरी लाज मेरी मत मारी गई, मैंने क्या तेरी लाज मेरे हाथ है। चलो रब तो ठीक समझ गए ना, वो तो जान ही जान है। ऐसी भूले ना करे कि सारा मरेगा तो हम भी मरेंगे, तुसी रंडे ना हो मैं रंडी हो जाऊंगा, ये नहीं, कोई तरे ना तरे, और अब मैंने अपना कल्याण करके जाना है, मैंने अपनी भलाई करके, तो फिर जैसा हम सोचेंगे वैसा ही वातावरण बनता चला जाएगा। परमात्मा हमारा वातावरण भी वैसा शानदार बना देती है। ये बड़ा अटल नहीं है, मैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज वी थिंक सो मस्ट वी बिकम, एज वी थिंक सो मस्ट वी बिकम। हम वातावरण वैसा बन जाता है, अंदर के जो एनवायरमेंट हमारे बाहर के वो भी वैसे, अंदर के ख्यालात भी वैसे। हमने तो अपना कल्याण करके जाना है, हमने इसी तरह नहीं मरना बल्कि अपना कल्याण करके जाना है। ये भाव अपने मन में रख के मैं तो अपना कल्याण करके जाना, ऐसे तो नहीं जाना। शब्द ऐसे जी की सुगति वक्त ने बड़ी मार्की की बात है क्या, गीता में यही तो है और भगवान ने सारा सुनाया क्या। गीता का उपदेश एक शब्द में मेरे से कहो ना, एक शब्द में, हाँ तो कोई मेरी बच्ची है मेरा भाई आ जाए और बार बार बोले लो ये है गीता का सारा उपदेश, सारी गीता का उपदेश। कोई बोले गीता 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 गीता, अब आवाज क्या आ रही है, त्यागी त्यागी त्यागी। गीता का पैरोकार त्यागी हो जाएगा। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। गीता गीता कहते कहते त्याग की, यही लुब्बे लुबाब, कसम मुझे आपकी सारी गीता का लुब्बे लुबाब यही है कि रहो लेकिन कर्म भी करना है तो फल का त्याग करके, ज्ञानी भी बनना है तो नाम रूप का त्याग करके, भक्त भी बनना है तो निर्मोही हो करके मोह का त्याग करके, त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग। भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं तो जो भी हमारे अपने पास है इनका त्याग करके, त्याग मानसिक रूप से, माता मेरी नहीं, पिता मेरा नहीं, भगवान की अमानत है,
इनको अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे धरोहर, अमान तो अपनी भाषा बोलती हैं धरोहर। ये तो भगवान की धरोहर है। भगवान चाहे तो मेरे पास 100 वर्ष रखे, भगवान ना चाहे तो 100 मिनट भी न रखे। ये तो उनकी धरोहर है, ये तो उनकी अमानत है। वेरी वेरी गुड। बस इससे मुक्ति हो जाए। इससे क्या होगा? क्या होगा? भगवान ने क्या कहा? मोक्ष संन्यास के बाद क्या शब्द आता है? योग मिला। इससे जीवात्मा मालिक में मिल जाती है। बहुत 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 अच्छा। जब ऐसा त्याग भावना बन, त्याग भावना बन जाती है कि सब कुछ मेरे बल, मेरा तन भी तो नहीं है। बन जाती है कि सब कुछ मेरे बल, मेरा तन भी तो नहीं है। 5 तत्व भी भगवान ने लगाए हैं और आत्मा भी भगवान की है, मेरा क्या इसमें? ये तो मालिक का है। ऐसे त्याग सर, ये भावना रख करके जीव का कल्याण। ऐसी मेरी बेटी छूट गई, छूट गई, छूट गई। ये अब अगर इस हाल में मौत आए, अगर ये भावना पैदा हो जाए और इस हाल में मौत आए, अगर इस हाल में मौत आ जाए तो क्या होगा? जीव भगवान के साथ में समा जाएगी। क्योंकि आप देखें कि जीव जाए कहां? कहीं भी तो नहीं। कोई वासना हो, कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, कुछ तो होना, कुछ भी नहीं। ऐसा जीव मालिक के साथ में, ऐसे इसको बोलते हैं मुक्ति। अर्थात आवागमन के चक्कर भी नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ भी तो नहीं है। हाय तो नहीं है, अंदर कुछ तो होना, कुछ भी नहीं। बस जीव समा जाए मालिक की जात में, एक नहीं। आहा, जाको कछु ना चाहिए सो ही शयहिन शाह। वो तो सम्राट बन चुके हैं, उनको क्या है? ऐसे के लिए हर रोज मुक्ति है, हर जगह मुक्ति है, हर रोज मुक्ति है, हर जगह मुक्ति है। ये नहीं किसी खास स्थान पे मरे ना, या किसी खास समय मरे ना, या किसी खास अवस्था में मरे ना। हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा। उनको ये क्या है? जिन्होंने ये इतना से बात है। अब ये चाहे 10 दिनों में पक्का करो और चाहे 10 महीने में पक्का करो। मोक्ष किसको मिला है? संन्यास। संन्यास का मतलब त्याग, त्याग का मतलब सब कुछ मेरे भगवान का, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। और बात कितनी सच्चाई की है। हजारों राजे मर गए मेरी मेरी करते, लेकिन कोई इतनी मिट्टी भी लेके न मरा। कह के चले गए सारे, ये मेरी, लेकिन कौन कोई मरा? कोई लेके मरे? कुछ भी नहीं लेके मरे, सब चारों कड़ियां झाड़ चले। इस बात को पक्का करे, कड़ी बड़ी मूर्खता है। ये तो अपने हाथ की बात है। भावना को पक्की कर लेना बड़े हाथ की बात। अभी आप देख लो यहां पर एक है, ये महाराज अगर चाहते हैं त्याग तो ये त्याग है, ऐसा त्याग कर लो। अर्थात अपनी आसक्ति तोड़ दो। अपना जो है जिसमें हमने रखा हुआ मोर ना, अपनी छोड़ ना, मेरी है ये तो मेरे मालिक की, मैं तो प्रभु की है। आज लेने कल लेने सब कुछ जा रहे, ये तो हो रहा है। ये त्याग भगवान ये संन्यास चाहते हैं, ये त्याग चाहते हैं। और तो और सन्यासी जी ने कहा तारीफ भी यही की है, वो रगबत जिसे और ना सदा सन्यासी उसे जानिए जिसमें राग द्वेष मिट गया। तो बाकी क्या रह गया? भगवान ने सन्यासी कहा यही है था नित्य सन्यासी, यही है जाना जाना चाहिए नित्य सदाई सन्यासी। कौन? ज्ञान द्वेष्टि न कांष्टि, जो न राग रखता है, न द्वेष रखता है, न रगबत है, नफरत है, उसे सदाई सन्यासी जानो। भगवान ने कहीं नहीं कहा भगवे कपड़े में मजबूत हो, घर बार छोड़ा हुआ हो, लंबी लंबी जटाएं रखी हो, बिल्कुल नहीं कहा। आंतरिक लिया है, आंतरिक इंटरनल लिया है। क्या जिसे राग द्वेष नहीं है वो गेय था नित्य सन्यासी, वो सदा ही सन्यासी है जिसने मृत्यु को तोड़ दिया। ऐसे कोई मुश्किल क्या? मैं आपके साथ हूं, भगवान की विशेष शक्ति आपके साथ है, गीता का ज्ञान आपके अंतःकरण में है, प्रयोग में लाइए, लो वो मुक्त हो गया। कितना गजब है ये। कभी ना हम तो गृहस्थी, कोई ऐसी बात नहीं, तेरा भावना में रखना है। क्या जो गृहस्थी होती है वो नहीं क्लासे पढ़ते हैं? क्या जो हॉस्टल में रहती है वो ही पढ़ सकती है? नहीं तो जो रोज घरों में जाती है आती है वो भी पढ़ जाती है। इसी तरह कहना हमारे जैसे तो लोग भगवान के हॉस्टल में रह गए, ठीक है, आए और गए नहीं। तो आप तो घर में जाएंगे आएंगे, वो स्टूडेंट है जो घरों में रहती हैं, हमारे जैसे हॉस्टलों में रहते थे, तो हम भी पास हुए, जो घरों में आते जाते थे वो भी पास हो गए, उनका भी अच्छे नंबर है, हमारे भी अच्छे। ये तो बात तो है प्रिपेयर करने की, हाउ टू प्रिपेयर। हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, अपने आप को उसके लिए तैयार कैसे कर दे। मुक्त सदा ही मुक्त है। बड़ी चुटकी मारी जाती है, चुटकी मार के ये बात समझी जाती है बैठ के कि भाई त्याग, और त्याग तो हुआ माया, ये तो हमारे गधे मन ने अपने ऊपर झोल डाल लिया है अज्ञानता का। इस गधे ने अपने ऊपर झोल डाला है, वरना मुक्ति पुत्र मुक्ति है। ये तो कोई ऐसा कंटा है ही नहीं, ये तो मुक्त हुआ पड़ा। सिर्फ भावना बदल जानी है, सिर्फ भावना को बदल दीजिए। सब मेरे परमात्मा का है, ये सब मेरे इष्टदेव जी का है,
ये दुनिया उन्होंने बनाई है, ये 84 लाख की यूनियन उन्होंने चलाई है, ये सारा कुछ वातावरण जो बनाया भगवान ने बनाया, सब आप प्रयोग करें, उन्हीं का समझ के प्रयोग करते जाए। संस्कार पड़ेंगे नहीं, कर्तव्य कर्म होंगे। यही भगवान ने पाठ मुझे और आपको पढ़ाया है। करें जिस कदर उस पे लाजम है, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। तो क्या होगा? मुझे तो रहमत में मेरी और सकून बका सदा रहने वाली शांति मेरे से पा जाए। लो, साधारण शब्दों में भगवान ने चोटी की बात आपके मनों में रख, बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम पूर्वक। ना समझो बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ी घरों में जाना पड़ता है। तप करने घरों में जाने में बात ये पक्की करनी पड़ती थी, जरा बाहर जाने से मदद मिल जाती है एकांत में रहने से। जैसे अगर यही सत्संग शहर में होता तो इतना फायदा ना होता। यही सत्संग अगर एकांत में हो रहा है तो बड़ा लाभ हो रहा है, क्योंकि वृत्ति एकाग्र हो जाती है। यहाँ हमारी वृत्ति बिल्कुल एकाग्र है, बिल्कुल हम चुपचाप है, शांत वातावरण है। शहर में होता शोरगोल होता, अपनी सुनते कि उनकी सुनते। इसी तरह जीव जो एकांत में गारों में चले गए, सिर्फ वातावरण उनको एकांत में मिल गया। ऐसे भगवान ने कहा, हजू में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। अलग विद्यार्थियों के इम्तिहान आ जाते हैं, ऐसे ऐसे एकांत स्थानों में आ जाते हैं। कभी हमारा एग्जाम नजदीक है, घर में तो शोरगोल है, बस इसी बात के ऊपर एकाग्र मिल जाए। वो मैंने आपको बता दिया, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहा लो धो लो, सारे सोए होते हैं, ठीक है। अपने मन को चोट मारा करो, या जागे कोई योगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर। चोट मारी अपने मन को जगह से नहीं उठता मन, फिर या तो डाकू कहा या भोगी कहा तो भोगी है, नहीं तो क्या है योगी। तो योगी को सोना नमो है, अनुचित है। चोट मारा करो इस तरह। हम लोग अपनी आदत ऐसी पक्की की है उठने की, या तो भोगी बन जाए, नहीं मैं नहीं भोगी बनता, फिर तो क्या है योगी। तो योग के लिए प्रभात समय सोना लानत लानत लानत। मन चुस्त हो गया, सावधान हो गया, बात तो ठीक है। एक और हो जाए, या भोगी बने या योगी बने। तो योगी बने तो योगियों के लिए आवाज आती है, प्रभु जागत है तू सोवत है, ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ऐसी चोट लगती है छाती के ऊपर कि ये वाजिब नहीं है कि भगवान तेरा जाग रहा और तू सो रहा। बस मन सावधान हो जाता कि मेरा धर्म है अपने पिछले पैरों में उठ बैठना और अगले पैरों में सो जाना है। हर रात के पिछले पैरों में, गुरुदेव का फरमान, हर रात के पिछले पैरों में एक ब्रह्म विद्या दौलत रुकती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। सोने वाला खो गया और जागने वाला पा गया। अपने मन को समझा के वो आपके लिए बिल्कुल एकांत है। उस वक्त घर तपोवन के समान होता है। तपोवन जैसे तपोवन होता है, बिल्कुल शांत बैठो, लूटते जाओ, अपने कमाई कर लो, शाबाश। मोक्ष कैसे? संन्यास, त्याग से। त्याग कैसे? भावना से। भावना कौन सी? सब कुछ मेरे मालिक का, मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरे परमात्मा का। मर के छोड़ गए तो क्या खाक छोड़ गए, जिंदगी में पक्का कर गए, वो दाना कहलाता। मर के छोड़े को क्या, वे तो छोड़ते, सारे गधे भी छोड़ते, कुत्ते भी छोड़ते। दाना वो है जो जिंदगी मरने से पहले पक्का कर दे। इस श्लोक को चूमो ना, कौन सा? इस श्लोक को छाती से लगा के चूम लो, सिर माथे रख लो ना, कौन सा? न छोड़ा अभी जिसने, हाय हाय। सचमुच ये छाती से लगाने, सिर आंखों मस्तक पे लगाने योग है। भगवान का फरमान है ना, हमारे इष्ट देव की श्रीमुख से निकला है ना। भगवान जी कह रहे हैं वो बड़े दानव हैं जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, संस्कारों विकारों को खत्म कर दिया। न छोड़ा अभी जिसने, कफस कहते पिंजरे, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, मगर कर लिए जेर तैशो हवस, इन संस्कारों विकारों को जेर कर लिया है। असीरे बदन रह के, वो शरीर के घेरे में भी है लेकिन आजाद है। असीरे बदन रह के आजाद है, तो इंसान वो योगी है, दिल शाद है। वो भगवान की रज़ा में चोटी का योगी और हमेशा के लिए शांति पा गया। जिस शरीर के रहते हुए इन उबालों को जिसने कंट्रोल कर लिया, ये नेगेटिव क्वालिटीज के उबालों को जिसने महाराज जी के भजन में, सिमरन में खत्म कर दिया। वेरी वेरी गुड, अपलॉडेबल, अप्रिशिएबल। कितना सुंदर ये है। कौन मुक्ति पाएंगे? जिन्होंने अंतःकरण को निर्मल कर लिया, जिन्होंने अंतःकरण को साफ सुथरा कर लिया। आपको प्रोफेसर आपको अचानक आज मिले बाजार में, या कल की बात, या जब भी समझो किसी दिन की बात, नमस्कार जी, आओ, नमस्कार बुआ, आज मैंने आपको कॉलेज में नहीं देखा। हाँ, क्यों? ठीक तो हो? ओके सर, क्वाइट ओके। तो घर में कोई क्या नॉर्मलिटी थी? नो सर।
every abnormality in my house, then why didn't you attend the class? क्यों नहीं at class 10 की? Sir, संकोच होता है कहते हुए, क्या सच्चाई को? So then let me know what was the matter? धोबी कपड़े नहीं दे गया था। जवाब लो है तो संकोच होता था, मैले कपड़ों में ना धोबी कपड़े दोपहर के बाद लाया है। ये बात, मैं कॉलेज क्यों नहीं गया? धोबी कपड़े नहीं दे गया था। सुनो मेरी बेटी, मैं कॉलेज क्यों नहीं गया? मैं क्यों नहीं गई? धोबी कपड़े नहीं दे गया था। है हाँ, मैले कुछ चले में दिल नहीं करता था जाने का। है इस तरह कोई जीव भगवान के पास क्यों नहीं गया? है अंतःकरण साफ, अंतःकरण निर्मल ना था। क्यों? धोबी मन नहीं धो गया। कौन? मेरे जैसों के संग मिलाप नहीं हुआ। परमात्मा की कसम, वो धोबी तन के कपड़े धोती हैं और हम धोबी आपके अंतःकरण को धोने आते हैं। धोबी हम भी हैं, कोई मैं झूठ की बात नहीं कह रहा, मुझे कोई संकोच नहीं। धोबी हम भी हैं, तन के कपड़े नहीं धोते, आपके मन को धोते। मन के कपड़े धोने का हमें भगवान ने अख्तियार दिया है। जाओ धोबी बन के जाओ। जो आज्ञा प्राणनाथ, बनना मैं नहीं चाहता था, सच्ची बात है, मैं अपनी तारीफ करूं ना, रब ने मुक्का मार के भेजा, चल कुसोन मार के चल, तेरे नहीं में धोए, परमात्मा कसम मेरे रब ने धोए और मुझे आज्ञा दी, जा तू धो, जा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चल। आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, बड़ी अच्छे भाग्य थे, वरना मेरे जैसे तो चाहते थे एकांत में बैठ के अपने शरीर को पुराने कपड़ों की तरह छोड़ देना, पुराने चोले की तरह क्या दे रहा है, इससे क्या मतलब? मालिक ने कुछ आपने पता नहीं भगवान से मांगा था, मेरे जैसे को ठुमकूरा मार के भेज दिया, चल उनके अंतःकरण को साफ करके आ जाना, फिर आ जाना, बेशक आ जाना। हाय, वो धोबी तन के कपड़े धोता है, हमारे जैसे मालिक की ओर से आती है आपके अंतःकरण को धोने के लिए। अरे स्टूडेंट कॉलेज क्यों नहीं आए? भाई मैं नहीं करूं, धोबी कपड़े नहीं दे गया। अरे अनेक जी, मेरी बिटिया और मेरे भाई क्यों नहीं भगवान की ओर जा रहे? उनके कपड़े नहीं धुले हुए, अंतःकरण नहीं धुले हुए। पहली पातशाही का फरमान सुनाओ। हाय, मूत पलती कपड़ वोए, देसा बल्लियो दोए, अपा के संग ओ धोपे नावा के रंग। हाय, जैसे मूत पलती कपड़ साबन लिया धो दिया, पाशी कहती है अरे अंतःकरण को ना खराब कर, वो नाम की कमाई के बिना धुलेगा भी नहीं, और नाम की कमाई करनी कोई आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने के समान, क्योंकि स्वभाव नहीं है। बाकी गंदे मंदे स्वभाव तो कई जन्मों में बने हुए हैं, जपना, भजना, सिमरन, सत्संग, प्रातःकाल उठ बैठना, उठ के नहाना धोना, ये तो भगवान की बड़ी मेहर हो। कई लड़के बुलाए गए नौकरी के लिए, शाबाश, एक ने बड़ा हंस के मुझे बतलाया, वो कई बुलाए गए और इंटरव्यू होता है उनका। इंटरव्यू के अंदर नाना प्रकार के प्रश्न पूछी जाती हैं, कोई आजकल के प्रश्न, कोई अखबारों के, कोई इधर के, कोई उधर के। एक लड़के की बारी आई, भाई तेरे से एक ही प्रश्न पूछेंगे, बोला वाला था, सुना आजकल सूरज कितने बजे उदय होता है? 100 मैंने रब दी, मैं कभी सूरज तो पहले उठिया ही कोई नहीं, तो मुझे क्या पता सूरज, ये तो उनसे पूछो जो सूरज चढ़ने से पहले उठते, मैं कभी उठिया ही नहीं। अच्छा सेलेक्टेड, तेने इतनी सच्चाई से बात कही है, सेलेक्टेड, चुना गया, मैं कभी उठिया ही नहीं। वाह वाह वाह, सच्चाई ने पुतलिया संकोच ही नहीं हुआ भाई, मैं तो कभी श्रीमान जी उठिया ही नहीं, सूरज जब भी मैं उठिया हूं खिड़की से देखकर सूरज पहले निकला हुआ था, मैं पहले उठ गया, मैनू की पता 6 बजे निकलता के 5 बजे निकलता, आप लंबियां तान के सोए। सेलेक्टेड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो पुत्र वो तो सच्चाई के पुतले निकल गए, हम देखें अपने आप, अपने ताई देखें, हमारी सिलेक्शन हो जाती है जब हम कहते दातिया तेरे सिवा तो मैं किसी और को जानना ही नहीं चाहता। जरा ध्यान से, जरा बड़े ध्यान से कि मैं अंतःकरण को साफ करता हूं। अंतःकरण कोई मुश्किल भी कोई नहीं, सत्संग मिल जाए तो आपकी कसम कोई मुश्किल नहीं। हाँ, सत्संग के बिना असंभव असंभव असंभव, बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न हो। रामायण में फरमान आता है, सत्संग के बिना बुद्धि अच्छी सुमति नहीं होती, और सुमति और सत्संग रब की कृपा के बिना मिलता भी नहीं।
सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जब तक मालिक की कृपा हो रही है, बड़ी कृपा। 7 दिन ही सत्संग मिला, 7 साल नहीं मिला, 34 वर्ष हो गए आपको सत्संग मिलते मिलते। बस कौन अब 18वें अध्याय में आप पहुंचे हैं। राम जाने जिंदगी के अवशेष दिन कितनी है, और सीधी भगवान के भाई त्याग भावना रख ले रहे घर के अंदर बाल बच्चों में। जहां तू रहना चाहती है वही रहे, मन में रख लो कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। कैसे बड़ी हैरानगी की बात है, 24-25 साल माँ बाप के रहने के बाद, माँ बाप बहन भाई का लाड प्यार लेने के बाद आप मिनटों में चल पड़ती है। आपका कलेजा नहीं टूटता, आपकी हाहाकार नहीं बचती, आपके अंदर घाट नहीं पड़ती, आप चीखें नहीं मारती कि मैं इतने रह करके मैं चले जाऊं, मैं नहीं जाती। निकल पड़ती है। क्यों? इससे कई वर्ष पहले पक्का किया हुआ है, नहीं रहना, मैंने नहीं रहना, मैंने पराए घर में जाना, कोई आएगा, कोई मुझे ले जाएगा, बार बार जो कहा हुआ है। इस तरह से बार बार कहा ये सब कोई भगवान का है, मेरा नहीं है। अंत समय भी उसका मन टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। जिसने पहले तैयारी कर रखी है लड़कियों की तरह, नहीं तो मैं हराम हूं तो 25 साल रह के। और माँ की टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा लड़की मानी जाती है। बाप ना निछावर हो, माँ तो पूरा रुपये निछावर अपनी पुत्री पर हो जाती है, फिर भी चल पड़ती है। शादी हुई, चलो चल पड़े। आइए वर्मा जी, चलिए। आजकल स्पष्ट बोलती, हाँ वर्मा जी, लेट अस गो, लेट अस गो। मेरे जैसे हैरान हो जाती है, मेरे दांत ही निकल आते हैं बाहर कि बस लेट अस गो। हाय बस ये 25 साल का प्यार और ये खत्म, ये कैसे मुंह करूंगा? लेट अस गो, बस लेट अस गो, 3 शब्द कह दिया और मेरे जैसों का आपने खून ही सारा निकाल लिया। लेट अस गो, लेट अस प्रोसीड फर्दर। वाह, क्यों? मेरे जैसा जवाब आता है, भाई जाने से पहले इन्होंने पहले पक्का किया हुआ था। टाइम में ना गिर अपने आप को कहा था जाना है, तो फिर हम ही क्यों ना पक्का करें ये संसार को छोड़ के जाना। ये मेरा है ही नहीं, दुनिया मेरी नहीं है, दुनिया भगवान की है। भगवान ने अपनी रौनक बढ़ाने के लिए हमें चंद दिनों के लिए दावत दी, हमें चंद दिनों के लिए बोला। परमात्मा के समय बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा। भगवान ने अपनी दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए हाय हाय क्या हमें निमंत्रण दिया है। जैसे आप पंडित जी को निमंत्रण देते हैं, 4-5 पंडितों को ब्रह्म भोज किसी सुअवसर पे करना हो तो हम निमंत्रण देते हैं। इसको घनश्याम पंडित, लक्ष्मण पंडित, राम पंडित, दिलबाग पंडित, इन सारों को हम बुलाते हैं। आइए जी, क्या हमारे यहाँ ब्रह्म भोज हो रहा है, हमारे यहाँ ब्रह्म भोज हो रहा, सारे आ जाती है। इस तरह रब ने बुलाया है, क्या आओ जी, क्या पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, असुर वर्ग, देव वर्ग, ओए बृहस्पति वर्ग, आपका खनिज वर्ग, ये सारे वर्ग बुलाए गए हैं। ऐसे नहीं आए बिना बुलाए नहीं आए। अगले तो नालायक यहां तक कहती है, बिन बुलाए रब भी बुलाए तो ना जाए, बिन बुलाए रब भी बुलाए तो ना जाए। मां के पुत्र पहले कार्ड जाती है, वेडिंग कार्ड आए और तब जाके जाती है। आहा, रब ने बुलाया अपनी दुनिया में रौनक लगाने के लिए तो हम आए हैं। ये बात पक्की करेंगे, मेरी दुनिया नहीं है, परमात्मा ने बुलाया। जब चाहे मैं वापस बोले, उनकी मर्जी। ऐसा जीव उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, अड़ेगा नहीं, अनटेंगल नहीं होगा, कहीं दिल नहीं फंसा बैठेगी, कहीं मन नहीं लगा बैठेगा, मन शाम जी के साथ होगा। और वो काम बड़ा बनाया है, तन काम में मन रहे तो पल भी न गुजरेगी। अच्छा, ऐसा जीव प्रिपेयर्ड है मुक्त हो जाने के लिए या किसी भी समय इस शरीर को छोड़ देने के लिए। दिलबस्तगी नहीं ना, दिल तो टूटता है तब जब दिलबस्तगी हो गई, उलझा, अनटेंगल हो। तो पहले ही कहा मैं तो रहने नहीं, मैं तो जाना है, मैं तो रहने ही नहीं। हाय हाय, हम जा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं। कैसे मन खुशता है जब वहां से अलग हो जाओ, कैसे खुशता है मन। लेकिन मामे आए, चाची आए, वो हम जा रहे हैं जी, अच्छा जाओ जी, लो उनका कोई मन खुशता। कई घर में मेहमान आते थे, हम जा रहे हैं जी, अच्छा जाओ जी, ना कोई स्टेशन पर और तो और हम तो उनको अड्डे पे छोड़ने मिल जाते, कोई बच्चे थोड़ी है, जैसे आए हैं वैसे चले जाए। मैं अड्डा है, उनको पता है वहां से टांगे बैठ जाए, उनको बड़ी हमारे पे खुशता है क्योंकि हमारा मन फंसा हुआ था। और वो भी तो उसी घर से गए हैं, उनका मन फंसा। सीधी बात है, हजारों करोड़ों व्यक्ति मरती बार रो के जाती हैं और रब दे प्यारे हंस के जाती है, क्योंकि उन्हें पहले तैयारी कर रखी है, पहले मन को समझा रखा है कि सब कुछ भगवान का है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आकर तो जाना ही है। अड्डे तो हमने जमाए नहीं हुए, है तो रब की दुनिया, आकर हमने जाना है। क्या कारण है कि अपने मकान के घर में रहे तो मोह जाता है और किराए पे रहे तो मोह क्यों नहीं होता। सीधी एक ही बात है,
ये मकान हमारा थोड़ा है, चेठा मकान है, छोड़ देवांगे, किराए वाला मकान है, किराए। हालांकि मकान वो भी उसी तरह, वो ईटा रोड़े वही बने हुए, वो कमरे कुमरे, वो उसमें अपनी छाप है, हमारा मकान है। इसमें सिर्फ इतनी परमात्मा की कसम, अपनी छाप नहीं, मकान तो वो भी अपना, वो भी उसी तरह, वो भी उसी तरह, नक्शा एक जैसा, पर एक ये अपना है। बस दाना है वो जो दुनिया रूपी मकान में रहता है, ये परमात्मा का है। मेरे तो चंद दिनों के लिए मुझे बुलाया गया है, आखिर मैंने छोड़ के चला जाना। ऐसे व्यक्ति क्या भगवान की दिलो जान से भक्ति करते हैं, दिलो जान से। भगवान ने स्पष्ट 15वें अध्याय में कहा है, क्या 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 वो क्या करे, भक्ति करती है क्या, वो तन मन से करता है भक्ति, क्योंकि उसका तन मन फर्क हो गया, अलग हो गया, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो दिलो जान से महाराज जी की भक्ति, वो मुक्त है, वो बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल शांत और प्रशांत है। ऐसी अवस्था बन सकती है मेरी बच्ची आपकी। बताओ बेटियों, समझ ले, जब सच्चाई की बात है, झूठ भी नहीं, दुनिया तो रब की है और रब ने बुलाया है चंद दिन को, चंद दिन में रहने को, मैं मेहमानों की तरह रहना है। मां पुरुष क्या, भाई मेहमानों की तरह नहीं कहता, सराह कह दे, सराह में 2 दिन रह, तीसरे दिन वो मैनेजर भी आता, सरकार ये कमरा 2 दिन के लिए किसी और सराह में चले जाओ, यहां से अपना बिस्तरा बोरिया गोल करो, बिस्तरा बोरिया गोल, और चलो ये सराह में 2 दिन रह सकती है। रब दी सोए दुनिया भी सराह की तरह है, ना भी दिल चाहे तो काल कहता है, भाई हीले रिजक बहाने मौत, हीले रिजक बहाने मौत, कोनो के बहाना बना के निकाल लेगा, चल 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 तेरे नए और आ रही है। हाय मेरे रब्बा, ना भी दिल करे तो भगवान कहता है और लड़कियां आ रही है, मैं क्या करूं, तुम चलो, और जो आ रही है, और जो आ रही है, भाभी की लड़कियां हो गई हैं, आगे जो आगे हो लड़कियां हो गई हैं, 2 भाभियों ने बच्चे और हो गए। अब आपका या तो अपने कोई ब्याह के ले जाए, अगर ना तो फिर धर्मराज जी कहते फिर मैं तो जमपुरी ले चलो। हाय मेरे रब्बा, उस घर की जगह तो खाली करनी होगी। लास्ट भी रब का नियम है, ओल्ड आर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुराने हालात बदलते हैं नए हालात को जगह देने के लिए, पुरानी क्लासें आगे जाती हैं पिछली क्लासों को आगे आने के, रब का नियम ही अटल। 6वीं 7वीं में जाए, 5वीं 6वीं में आए, 7वीं 8वीं में जाए, 8वीं 9वीं में जाए, 9वीं 10वीं में जाए, 10वीं कॉलेज में जाए, कॉलेज वाले आगे बीए में जाए, बीए वाले एमए में जाए, एमए वाले पीएचडी करे, पीएचडी वाले नौकरियां करे। इसी तरह दुनिया का वो चलता है दौर, रब का दौर ही ऐसे चल रहा है। क्यों ना सिर मत्थे रख ले कि मेरे दाता कबूल कबूल तेरा नियम, कबूल तेरा नियम, कबूल। ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाती हैं, उनका मन ही नहीं कहीं लगता, वो बेटी हुई उनका मन ही नहीं लगता। कटहल की सब्जी ना बनाई हो तो मेरे कहने पर बना लो। पहाड़ में रहने वाले खाती हैं कटहल, जब उन्हें ले आती हैं तो छुरी को और हाथों को पहले चोपड़ लेती हैं तेल के साथ, पहले चूंकि वो बड़ी वो है, बहुत ही वो लेसदार सब्जी है, तो छुरी मारी तो फिर मारी तो बाहर निकलती नहीं जल्दी से, तो पहले तेल चोपड़ लिया और हाथ में तेल लगा दिया, अब कटते जाओ, अब वो छुरी कहीं फंसेगी नहीं। इससे रब दा वास्ता जे, हाँ परमात्मा का विचार मन में चोपड़ लो और गृहस्थी चलाई चलो, फिर कहीं फंसेगा नहीं। दुनिया तो गृहस्थी तो कटहल की सब्जी है, अगर बिना तेल लगाओ करेंगे तो हाथ भी जो लेसदार हो जाएंगे और छुरी भी लेसदार कटी जाएगी नहीं। सरकार जरा कर लो ध्यान से, जरा ध्यान से कर लो मेरे पुत्र, बड़ा ध्यान से। पेठा आता है ना तो बेटियां और माताएं कहते बाबा हाँ पेठा ना मंगवाया था, क्यों, तो साढ़े प्यो को भी नहीं कटता। हम लोग आमतौर पर पेठा नहीं मंगवाते, वह करते अगर कोई कटती भी है तो परमात्मा के उस दिन 2 या 3 के उंगलियां जो है जख्मी हो जाती है, क्योंकि जोर का मारना पड़ता है, छुरी मारी नीचे उंगली होती खूनी खून खूनी खून, क्योंकि आसानी से नहीं कटता, वो तो बड़ा सख्त होता है पेठा सब्जी का, बड़ा सख्त। पर आपको तो सिर्फ समझ के, या तो परमात्मा में कसम चने होती है ना पुत्र, उसमें मीठा सोडा डाल देती है, बिल्कुल वो आटे की तरह हो जाती है, बिल्कुल नरम हो जाती है। आपकी कसम पत्थर मन भी भगवान के ज्ञान से यह फटकड़ी फूल होती जा रही। जो बड़े मोह में मरे हुए थे, वासनाओं में मरे हुए थे, मैं इन्हीं चरम चक्षुओं से देख रहा हूं, उनके मन बिल्कुल नरम हो गए। मुबारक हो चनों के लिए मीठा सोडा, और मुबारक हो गृहस्थियों के लिए भगवान का चोटी का ज्ञान, जो बिल्कुल आपके मन को नरम करता जा रहा है। समझाओ भाई, समझाओ बच्ची,
बार बार अपने आप को समझा लो, बार बार अपने आप समझा लो, वरना अगर भगवान की समझ के बिना करेंगे तो महापुरुष कह गए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए, जग में हो तनसाए मन में चैन न पाए, खान पान सन्मान मन में एक को न भावे, किसको? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए। दुनिया मजाक करती है, पर जब विचार से करता है लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। लो मुक्ति चुटकी मार के, जो समझने की बात है, सिर्फ समझने की बात है। आहा, सोच न वेखे, कहावत कितनी प्रसिद्ध है, सोच न वेखे तो मूर्ख किसे ना लिखे। जो विचार कर ले तो फिर आप हीरे समान है, ना विचार करें तो हम लोग तो ठोकर के धक्के खा रहे हैं जगह जगह। गुरुदेव क्या कहा करते थे, या तो इंसान भगवान के ज्ञान में लग के अपना कल्याण कर ले, या फिर बाजार में पड़े हुए पत्थर जैसा हाल है, जो पत्थर न लग जाए दीवार में। अनुभवियों के कलाम, वो जो पत्थर चाहे संगमरमर भी क्यों ना हो, इतना कीमती पत्थर भी क्यों ना हो, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए कहां? बाजार में। जो इंसान न लग जाए भगवान में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार। जगह जगह ठोकर पे ठोकर लगती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की। कब? जो इंसान न लग जाए भगवान। सुनेगा न मेरी जो, तबाही में जाएगा। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।